हमारा ग्रुप है डिस्ट्रिक्ट मीडिया क्लब, मैं इसका कहने को सदर हूँ जी। लेकिन मैंने आज तक अपने नाम के साथ सदर भी लिखा है। नाइंसाफी खत्म करने के लिए, करप्शन खत्म करने के लिए, रिश्वत खत्म करने के लिए मैंने ये कलम और कदम उठाया। अल्हम्दुलिल्लाह ना मैंने डील की और ना ही मेरे अंदर डील आई। कई लोगों ने मेरे नाम पे पैसे भी पकड़ दिए हैं, ठीक है ना, और उनको वापस भी करने पड़े हैं। मैं समझता हूँ सहाफत जो है ना, ये सिर्फ पगड़ियां उछालने का नाम है। और जब हम आगे से ये बताते हैं ना कि आई हैव टू, यस, ठीक है ना, इसका अगला वर्जन आ रहा है, तो फिर बन ये धमकी शमकी को ना बस फिर गवर्नमेंट का। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट हाफिज मोहम्मद इरफान। आप देख रहे हैं डेली नारोवाल। आज हमारे साथ एक खूबसूरत शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने नारोवाल के अंदर अपनी कलम और आवाज के जरिए लोगों तक हक और सच की बात को पहुंचाया, जिन्होंने मुश्किलात का सामना किया और मुश्किलात से नहीं घबराए और पीछे नहीं हटे। आपकी बात करवाते हैं जनाबे मोहतरम, मेरे मोहसन, मेरे रहबर, बाबाए सहाफत, जनाब मोहतरम इंजीनियर नदीम भट्ट साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी थैंक यू हाफिज इरफान साहब, आपका शुक्रिया, आप लोग तशरीफ लाए। और ये जो लफ्ज है ना, पहले तो माजरत, तनकीद का मैं कायल नहीं हूँ, लेकिन असला जरूर करनी चाहिए। बाबा सहाफत ना, मैं तो यार यकीन करे अभी ना एक अद्ना सना तालिब इल्म हूं। आई एम जस्ट इन लर्निंग प्रोसेस। सर आप डिजर्व करते हैं। आपकी मोहब्बत है, आपने ये कीदत में बोला, लेकिन आपने छोटे बंदे के लिए बड़ा लफ्ज इस्तेमाल कर। बाबा सहाफत वाला लफ्ज ना ये बहुत बड़ा है। मुझे डर है कि बाबे आके मेरा गिरेबान ना पकड़ ले। तो कोई नहीं पकड़ेगा। चलें, आपकी तशरीफ आवी का शुक्रिया। सेकंड, इस बात का भी शुक्रिया, मैं चंद दिन से बल्कि ना देख रहा हूँ कि आप ना सोशल मीडिया पे बड़ा एक्टिव है। बल्कि मैं सोच भी रहा था कि ये एक स्मार्ट सा नौजवान है और बड़ी नपी तुली अंदाज में ना बात करता है, तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी भी दुरुस्त करता है और बड़े स्मार्ट वे से ना ये वर्क कर रहा है। तो इसी दौरान आपको और मेरा राब्ता हो गया, आपकी मोहब्बत है, आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं अपनी आवाज लोगों तक पहुंचाऊं। शुक्रिया आपका, थैंक यू। सर मेरा आपसे सवाल है कि आपने सहाफत में सबसे पहला कदम कब और क्यों रखा? यार देखिए अफान, इट इज ना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन एंड मल्टी डायमेंशनल क्वेश्चन, ठीक है। मल्टी डायमेंशनल मैं इसलिए कहता हूँ कि बेसिकली तो बंदा जब ना कोई भी एनीवन जब शऊर की सतह को छूता है ना, जब उस पे आ जाता है, देन ही इज अ जर्नलिस्ट। जबरदस्त। और ये रवायती जो जर्नलिज्म है ना, रवायती जर्नलिज्म हमारे सोसाइटी में, हमारे यहाँ जो एक सोच पाई जाती है ना, हम रवायती जर्नलिज्म उसको कहते हैं, जर्नलिस्ट उसको कहते हैं जिसके पास एक पेपर हो, जिसकी रोजाना खबरें लाके हैं, ठीक है ना, वो खबर झूठी हो सच्ची हो, किसी अदाकार की, किसी फनकार की, किसी की वो एक उसका सियासी बयान हो कि वो जनाब वो उस रोड पे गए, वो वहां पे गए, उन्होंने दौरा किया। मैं कहता हूँ कि यार इट इज नॉट अ जर्नलिज्म। हाँ, बकायदा थोड़ा सा पीछे आते हैं कि एक तो बात क्लियर हो गई कि जब बंदा शोर की हद को छुए ना, वो साफी है, ठीक है। और साफी कहते हैं सही बात करने वाले को। अगली बात, जो एक मरवजा तरीका है ना, मरवजा तरीका यही है, वो जनाब उसकी नुमाइंदगी ले ली, ठीक है, बिल्कुल, वो उसका कॉरेस्पेंडेंस हो गया, नो ही इज अ कॉल्ड जर्नलिस्ट। वो मैंने ना 2021 में, फ्यू ईयर गो, 4 साल कबल ना, मैं ऐसे ही हादसाती तौर पे, उसके पीछे कुछ ना कुछ तो होता है, ठीक है ना, बस आनंद फानी में मैंने ज्वाइनिंग की। ज्वाइनिंग मैंने रवायती तरीके से की, ठीक है ना, जो एक रवायती तरीका है, ट्रेडिशनल हमारा एक तरीका जनाब, वो इन्हें फलां अखबार का नुमाइंदा खसूसी दिस एंड दैट मुकर्रर किया जाता है। यूं समझ लें शॉर्ट के 2021 में ना मैं दुनिया की नजर में ना साथी बन गया, माशाल्लाह, ठीक है ना। मेरी साहब की उम्र बहुत कम है, 4 साल की। जितने लोग पुराने काम कर रहे हैं, जैसे अभी आपने लफ्ज बाबा साहब बोला, तो मैं माजरत के साथ अंदर इट इज नॉट फिट ऑन मी, ठीक है ना, मैं अभी उनके लिहाज से ना स्टूडेंट हूँ। और मैं ना खुद को क्लेम भी नहीं कभी किया था मैंने फान आज तक ना जी। ये ऑफिस हमारा आपने देखा है, ठीक है ना जी सर, हमारा ग्रुप है डिस्ट्रिक्ट मीडिया क्लब, मैं इसका कहने को सदर हूँ जी। लेकिन मैंने आज तक अपने नाम के साथ सदर भी लिखा है यार। मैं समझता हूँ कि इट इज नॉट, दिस जॉब इज नॉट फॉर डेजिग्नेशन, इट इज अ ड्यूटी, ठीक है ना, माशाल्लाह। बस यही, ऐसे ही मेरा आगाज हो गया सफर का, मैं फिर आगे चल चुका है।
सर नारोवाल की सबसे बड़ी खबर कौन सी थी? यार मैं ना असल में ना देखे, सहाफी की जो खबर होती है ना, जो हटके होती है, वो उसके लिए बड़ी होती है। और मैं बड़ी खबर उसको कहता हूँ जिसपे ना एक्शन हो जाए। मैंने इनिशियल ना स्टार्ट से मेरा एक ना विजन था, ठीक है, और विजन मेरा ये था कि यार कम से कम ये जो हम अदारों में देखते हैं ना, करप्शन है, इस्तेहसाल है, लूट मार है, कौमी वसाइल का बेदरेग और गलत इस्तेमाल है। मेरा ना फोकस शुरू से यही था। मैं मुआशरे से नाइंसाफी खत्म करने के लिए, करप्शन खत्म करने के लिए, रिश्वत खत्म करने के लिए मैंने ये कलम और कदम उठाया, ठीक है। और एट दी एंड में मैंने शिकार भी किया अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी ब्रेकिंग न्यूज थी 2-3 हजारों के खिलाफ, ठीक है, और हमने उनको फिर यहाँ से मूव भी करवाया। उन्होंने बड़ी कोशिश की कि किसी तरीके से डील हो जाए, यहाँ ये बंदे में डील आ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह ना मैंने डील की और ना ही मेरे अंदर डील आई। एट द एंड मेरी स्ट्रगल रही पूरा 1 साल, जबरदस्त, ठीक है ना। उनके पहले पास प्रूफ से मैंने उनको न्यूज को ब्रेक भी किया, और एट दी एंड ना उन्होंने बड़ी कोशिश काबिज की, और फिर उनको ना यहाँ से रुखसत होना पड़ा। और मेरी ये भी अभी भी कोशिश है कि नारोवाल डिस्ट्रिक्ट में जितने भी करप्ट लोग हैं ना, ये यहाँ से ना कूच कर जाए। जबरदस्त, ठीक है। और यही मेरी ब्रेकिंग न्यूज होती है कि मैं बस खबर के मुझे मिल जाए ना, मैं फिर उसके पीछे पड़ता हूँ, और कोशिश होती है कि इस पे ना कुछ वर्क करिए, आउटपुट निकले। खाली स्वाद है कि नहीं, मतलब साइड पे हो जाए, ये चीज जबरदस्त आउटपुट होनी चाहिए। सर कोई खबर छापने के लिए आपको रिश्वत या धमकी दी गई हो? यार ये ना मैं कहता हूँ जो धमकी होती है ना, हाँ जी, इट इज अ बैटल फॉर जर्नलिस्ट, ठीक है ना। ये जिसका कल परसों अवार्ड मिले हैं ना, हाँ जी, ठीक है ना, तो मैं ना धमकी को, ठीक है, प्रेशराइज करने को, कोई कोर्ट इशू हो जाए अल्लाह ना करे, मैं समझता हूँ ये भी ना इसके लिए मेडल है, ठीक है ना। हुई है बड़ी, लेकिन अफान मुझे ना मेरे साथ एक चीज रही है, बड़ी मजेदार चीज बात है। वो यूं है कि जब मुझे लगाई है कई लोगों ने धमकी, ठीक है ना, हाँ जी, लेकिन ना मैंने कोशिश भी की है, कई लोगों ने खरीदने की कोशिश की है, यार इस बंदे को लाओ वहां बैठते हैं। कई लोगों ने मेरे नाम पे पैसे भी पकड़ दिए हैं, ठीक है ना, और उनको वापस भी करने पड़े हैं। सही, उन्होंने कह दिया कोई गल नहीं, अपने मुंडाए नु सांभ लांगे, लेकिन जब मैं नहीं ना सांभा गया उनसे, उन्होंने यार नहीं, ठीक है ना, कुछ तो बात है, कुछ बात है। लेकिन मैं ना, यकीन करें आप बिलीव कि एक पेनी भी ना मुझ पे हराम है किसी ने मुझे दी हो, या मैंने किसी से की, ये छोटी मोटी मिलती रहती हैं, ठीक है, और हम इसको ऐसे उड़ा देते हैं। उसकी वजह है, ठीक है ना, उसकी वजह पता है क्या है, ठीक है ना। मैं समझता हूँ सहाफत जो है ना, ये सिर्फ पगड़ियां उछालने का नाम है, ऐसे, ठीक है, ये और भी बड़ी जिम्मेदारी है, ठीक है। और हमने ना जब कभी किसी के खिलाफ लिखा है ना, तो मेरे पास ऑथेंटिक प्रूफ हुए हैं, तो हमने लिखा। और जब हम आगे से ये बताते हैं ना कि आई हैव प्रूफ, यस, ठीक है ना, इसका अगला वर्जन आ रहा है, तो फिर बंदा कहता है यहाँ डीलर बन जाता है। और अगली बात जो सबसे बेहतर मजे की बात है ना, जो अल्लाह ने मुझे गिफ्ट की है, वो पता है क्या है? जब मुझे कोई धमकी लगाने की कोशिश करता है ना, फिर वो दाएं बाएं से लोगों से ना मेरे बारे में डाटा इकट्ठा करता है। जबरदस्त। शहर के जो अच्छे नामी ग्रामी लोग हैं उनसे पूछा कि यार ये बंदा एक सहाफी है नारोवाल में, ठीक है ना जी, तो इसने ये हमारे खिलाफ खबर लगाई है, तो इसका कुछ करना है। तो लोग मुझसे इतना प्यार करते हैं, यकीन करें, लोग कहते हैं ओ भाईजान वो बंदा गलत बात नहीं करता, ऐसे ही है बिल्कुल। और इससे मैं ऐसे भूल जाता हूँ, ठीक है, कि लोग वही देते, कहते हैं यार वो ना पैसे लेता है, ना हमने देखा है कि वो ना गलत बात है, ऐसे पंगे नहीं उछालता, इज्जत कमाई सर, उसके पास प्रूफ होगा तो उसने बात की है, राइट। और ये धमकी की को ना बस फिर गवर्नमेंट कहानी। जबरदस्त। सर अगर आप नारोवाल के डिप्टी कमिश्नर होते एक दिन के लिए, तो क्या इकदाम उठाते हैं सबसे पहले? यार पहले तो ना ये बड़ा आपके ना वही हम ना वो 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकंड पढ़ते हैं, हाँ जी, फर्ज किया, जी जी, ए बराबर बी, एक्स बराबर जेड, पता नहीं समथिंग, अब तो भूल गए हैं मुझे वो फार्मूले, जी जी। अव्वल तो मैं ना डिप्टी कमिश्नर बनता ही ना, ठीक है ना। चले सपोज कि आपने कह दिया, मैं फिर 2-3 ना काम करूं, ठीक है ना, इन अ मिनट्स, इन अ डे, इन अ 1 डे, पर एक दिन के लिए तो बनाएंगे ना आप मुझे, ऐसे ही। अच्छा पहला काम मैं क्या करूं, मैं ना चीफ सेक्रेटरी को जो भी हो, ठीक है ना, उसको एक समरी मूव करूं, ठीक है। मैं यकीन करे अभी मेरे मूड में है, प्रोग्राम में है कि मेरी लीगल टीम ना एक
पिटिशन दायर करेगी, ठीक है ना, वो करे हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, जहां भी वो बेहतर समझेंगे, ये लफज मैं कहता हूँ खत्म हो जाए। कमिश्नर के लिए आए डिविजनल पब्लिक सर्वेंट, डीसी के लिए आए डिस्ट्रिक्ट पब्लिक सर्वेंट, तहसील एसी के लिए आए तहसील पब्लिक सर्वेंट। दूसरा काम मैं क्या करूं, 2 काम मैं और करूंगा, आपने एक है, मैं 3 करूंगा। मैं नारोवाल को करप्शन फ्री कर दूं। मैं ये कह दूं कि किसी की यकीन करे जरूरत नहीं होगी कि वो किसी साइल से रिश्वत की मद में 1 रुपया भी ले जाए। कौमी जो हमारे वसाइल है ना, उनका मैं गलत इस्तेमाल ना करने दूं, 0 टॉलरेंस हो जाए। जबरदस्त। ये मॉडल डिस्ट्रिक्ट हो जाए मेरा नारोवाल, ठीक है ना। लेकिन ये होगा नहीं, क्यों नहीं होगा? क्योंकि साहिब दिल साहिब इख्तियार नहीं होता। सही है, ठीक है ना, मुझे तो ये लोग कौंसद ना बन दे, ऐसे ही है बिल्कुल। ठीक है, इनको पता है कि ये फिर मामला खराब हो जाएगा। खैर चले, आपने सवाल पूछा, ये काबू कह लो कि ठीक है, ऐसे ही है बिल्कुल। आपने पूछा तो मैंने बता दिया। सहाफत के सफर में आपने कौन सा सबक सीखा? यार देखें, सहाफत जो है ना, ठीक है ना, ये ना कांटों की सेज है, फूलों का बिस्तर नहीं है, ठीक है। ऐसे ही है। जिस बंदे को अपने जाती मफादात अजीज हो ना, ठीक है, जिस बंदे के अंदर जुर्रत ना हो, जिस बंदे के अंदर हिम्मत ना हो, जिस बंदे के अंदर शौक और फिक्र ना हो, मैं कहता हूँ वो सहाफत में था। कश्तियां जलानी पड़ती हैं, ठीक है ना, इन दीज पास्ट 4 इयर्स, ठीक है ना, मैंने बहुत कुछ खोया है, ठीक है, लेकिन मैंने बहुत कुछ पाया भी है, ठीक है। मैं कहता हूँ जो बंदा ऐसे ना कलम उठा के बंदा आ जाए जिसको लिखना भी ना आता हो, बोलना भी ना आता हो, और ऐसे किसी अखबार की नुमाइंदगी ले और वो सहाफत में आ जाए, मैं कहता हूँ यार खुदा के वास्ते मुझसे कोई बंदा डिबेट करे ना कि सहाफत है क्या जी, तो फिर उसके मैं 14 तबक रोशन करूँ, ठीक है ना। लेकिन बस यही मैं कहूँगा मैसेज कि यार हर बंदा ना ऐसे वो 500-700 2,000 पे लेके किसी अखबार की नुमाइंदगी ना ले ले और अपने नाम के साथ जर्नलिस्ट ना लिख दे, ठीक है ना। जर्नलिस्ट इज अ जॉब यार, ठीक है ना, इट इज अ पैशन एंड प्रोफेशन, ठीक है ना। यहाँ पे वही अक्सर लोग डिबेट होती है कि वो लोग भी सहाफी खुद को कहलाते हैं जिनको सहाफी लिखना नहीं आता, ऐसे ही है बिल्कुल। या जिनको जर्नलिस्ट के स्पेलिंग नहीं आते, बल्कि जर्नलिस्ट ने उर्दू में लिखना उसको जर्नलिस्ट लिख देते हैं, जर्नलिस्ट, ठीक है ना। तो बस मेरा यही एक पैगाम है, ठीक है ना, कि यार इसको ना ये जिम्मेदारी है, इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज नॉट जॉब, इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज अ ड्यूटी, ठीक है ना। ये एक कौमी चीज है। वो कौन सा वाकया जो आपको आज भी रुला देता? यार ये ना बड़ा औखा सवाल है, मेरी आवाज फिर रुक गई है, ठीक है ना। बस वो 2 भाई हैं, हम 2018 में मेरे भाई अल्लाह प्यारे हो गए, ठीक है। तो वो फिर मुझे उसका बड़ा शौक, फिर उसके बाद ना आफ्टर 23 डेज ना फिर मेरे वाले साहब भी अल्लाह को प्यारे हो गए, उनके ये फिर ना ये खिलाफ मेरे लिए पैदा हो गया। मैं फिर ना इसको नहीं भूलता, मैं नहीं भुला जाता बिल्कुल। ऐसे ही। तो अल्लाह ताला हमको बड़ी रहमत करे। आमीन सुम्मा आमीन। बहुत शुक्रिया सर, हम आपके बेहद मशहूर हैं कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमें अपना वक्त दिया। आपका शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप लोग तो सीख लाए, आपका शुक्रिया, आपने मुझे इस काबिल समझा, आपका शुक्रिया, थैंक यू सर। आप इस थैंक यू। तो जी नाज़रीन, आपने देखा किस तरह जनाब मोहतरम नदीम भट्ट साहब ने अपनी दिल की बातें हमारे साथ शेयर की। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। उम्मीद करते हैं आप अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शुक्रिया।